कर्रा का कहर। जिले में कर्रा रोग से 500 गायों की मौत, 200 में से 120 पशु चिकित्सा केंद्र पड़े हैं बंद। जैसलमेर में गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही कर्रा रोग का प्रकोप तेजी से बढ़ चुका है। जिले भर में कर्रा रोग दुधारू गायों पर कहर बरपा रहा है। इस साल अब तक 500 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। वहीं पशुपालन विभाग ने अब तक 187 मौतें ही मानी हैं। पिछले साल भी कर्रा रोग ने गौवंश पर जमकर कहर बरपाया था, जिसमें कई ग्राम पंचायतों में पिछले साल 1500 से अधिक दुधारू गायों की मौत हुई थी। विभाग के पास इस बीमारी का कोई टीका व इलाज नहीं है। हालांकि पशु चिकित्सकों का कहना है कि कर्रा रोग के लक्षण दिखते ही यदि लिक्विड चारकोल बीमार गाय को पिला दिया जाता है तो उसके बचने की संभावना ज्यादा होती है और मौत की आशंका बिल्कुल कम हो जाती है। कर्रा रोग होते ही गाय के आगे के पैर जकड़ जाते हैं और गाय का चलना बंद हो जाता है। मुंह से लाल टपकती है और चारा खाना पानी पीना भी बंद हो जाता है। कर्रा रोग लगने के मात्र 4 से 5 दिन में ही गाय की मौत हो जाती है। जिले के कई गांवों में कर्रा रोग फैल चुका है। रोकथाम मृत्यु पशुओं को गड्ढे में दफनाएं। गर्मियों के मौसम में गायों के मृत पशुओं के शवों के अवशेष व हड्डियां आदि खाने से कर्रा रोग होता है, क्योंकि मृत पशुओं के शवों के सड़ने से कोलिस्ट्रीडियम बोटुलाइनम जीवाणु के द्वारा बोटुलाइनम नामक अत्यंत तेज विष उत्पादित होता है। चारे में फास्फोरस तत्व की कमी तथा दुधारू गायों में दूध उत्पादन के कारण उसके शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है, जिससे इनकी पूर्ति के लिए ये पशु मृत पशुओं की हड्डियां खाना शुरू कर देते हैं। कर्रा रोग ने धीरे धीरे पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। मृत गायों के शवों का निस्तारण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। लोग गाय के शवों को गांव के पास ही खुले में छोड़ रहे हैं। इससे पशु शवों के अवशेष व हड्डियों को चाटते हैं, जिससे स्वस्थ गाय भी कर्रा रोग की चपेट में आ जाती है। गायों के शवों को गड्ढा खोदकर दफना देना चाहिए। हालांकि कलेक्टर व जिला परिषद सीईओ द्वारा सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी को शवों को गड्ढा खोदकर दफनाने के निर्देश दिए गए हैं। कई इलाकों में वैज्ञानिक विधि से शव को दफनाया जा रहा है, लेकिन जहां शव खुले में छोड़े जाते हैं वहां इस बीमारी के फैलने की आशंका ज्यादा है। जिले में मुख्य रूप से जहां पशु चिकित्सा सेवाएं जरूरी हैं, वहीं पर केंद्र बंद पड़े हुए हैं। जिले में कुल 200 चिकित्सा केंद्र स्वीकृत हैं, जिसमें से 120 सेंटर बंद पड़े हैं। जैसलमेर में हर वर्ष की बात इस बार भी कर्रा रोग के गाय को बढ़ने की सूचना प्राप्त हो रही है और इसके लिए विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे हम डेली रिपोर्ट ले रहे हैं, कितनी बीमार है, कितनी इस बीमारी से मृत्यु हुई है। तो लगभग मोटे तौर पे देखा जाए तो अभी लगभग 200 के आसपास अपने पास में आंकड़ा पहुंच चुका है। इस बार जैसे ही सूचना मिली कि बच्चों की बीमारी फैल रही है, कर्रा बीमारी फैल रही है, पहले दिन जिला प्रशासन जिसमें कलेक्टर साहब, एडीएम साहब और सीईओ मैडम ने बैठक ली। उस बैठक के बाद समस्त बीडीओ और ग्राम पंचायत को सूचनाएं दी, आदेश दे दिए कि इस बीमारी से अगर गाय कोई मरती है तो उसको खड्डा करके दफनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। खड्डा करके दफनाने से दूसरी स्वस्थ गाय बीमार गाय के संपर्क में नहीं आएगी तो बीमारी की रोकथाम निश्चित होगी। मुख्य रूप से इस बीमारी की रोकथाम के लिए तो अपने सरकार की जो दवाइयाँ है, मिनरल मिक्सचर है, एक्टिवेटेड चारकोल है, ये पर्याप्त मात्रा में अपनी जितनी भी क्रियाशील संस्था है वहाँ अपने समय पर भेज दी है। और इसके अलावा पशुपालकों को जागरूक करने के लिए हर गांव में, हर ढाणी में गोष्ठी आयोजित की जा रही है, ताकि पशुपालकों को इस बीमारी के बारे में समय पता चले और लक्षण क्या है और इससे नुकसान क्या है और सावधानी क्या बरतनी चाहिए। इस विषय पर लगातार जागरूकता पशुपालकों को बढ़ाने के हम नियमित रूप से गोष्ठियों का संचालन करें। कोई बीमारी है, उसके प्रमुख लक्षण है, पहले दिन से गाय चलने में कठिनाई होती है, जिसको अपन जकड़न कह सकते हैं। तो जकड़न होने के बाद में वो गाय कम चारा खाएगी या खाएगी नहीं। दूसरा लक्षण है, अगर अपन ने समय पर उसका उपचार नहीं किया तो गाय बैठ जाएगी। गाय बैठने के बाद में 2 दिन में या कभी 24 घंटे में
लकवा मारा जाता है जबान का, और जबान मुंह से बाहर आ जाती है, लाल टपकना शुरू हो जाता है। इस बीमारी को रोकने के लिए किसी प्रकार का वैक्सीन भारत में नहीं है, ना इसके लिए कोई एंटीबायोटिक है। एक प्रकार से करा वाली बीमारी, जिसको अंग्रेजी में बोटुलिज्म बीमारी कहते हैं, जो एक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का होता है, जिससे एक प्रकार का टॉक्सिन शरीर में फैलता है, और टॉक्सिन नर्वस सिस्टम उसको डैमेज करता है, मतलब जो लकवा मारा जाता है। तो मुख्य रूप से ये लक्षण पाए जाने पर मेरा पशुपालक को यही सवाल है, पहले दिन जब लक्षण मिल जाते हैं, गाय चलने में दिक्कत आ रही है, उसी दिन लिक्विड चारकोल पिलाया जाता है, तो गाय की मरने की संभावना कम रहती है।